Good morning, students. Now today again start your chapter is a human reproduction. ठीक है। और टॉपिक इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लास्ट डे मैंने 6 लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ बेसिक बताया था। ठीक है। तो 6 लेक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने कुछ बेसिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। आज अगेन हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझेंगे कि ओवेरियन हार्मोन्स क्या होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या होते हैं, इनका यूजेज क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। तो हाउ मैनी चेंजेस इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हाउ मैनी फेजेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मतलब कितने फेजेज होती हैं और कितने ये दीज आर चेंजेबल इन अ मैनी पार्ट्स हैं। ठीक है। कई एक के ये पार्ट्स में चेंजेज होते हैं इनके। और सबसे पहले हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसिकली 4 फेजेज आती हैं। तो इसमें एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर चलो, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। ओके। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, एक्सेस ऑफ द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का रिलीज होना, ब्लीडिंग होना। क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। और ये कब होती है, फर्स्ट टू मतलब हम या तो 2 से 5 डेज, या कहीं कहीं दे रखा है 2 से 7 डेज। ठीक है। 2 से 7 डेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कैसे होती है, अब जानते हैं। जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, एंडोमेट्रियम वॉल रैप्चर्ड हो जाती है। मतलब यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है। ठीक है। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, एंडोमेट्रियम वॉल आर रैप्चर्ड हो जाती है। एंडोमेट्रियम वॉल रैप्चर्ड हो जाती है तो एक्सिस ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है। और ये कब होती है, मतलब ड्यूरिंग 2 से 5 डेज। तो जो जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो मतलब किसी किसी पर्सन में मतलब बेसिकली नॉर्मल होती है 28 से 29 डेज की होती है। ठीक है। 28 से 29 डे की होती है। और किसी किसी पर्सन में 22 डेज की भी होती हो, मतलब होती है, कभी कभी हो जाती है, कभी मतलब 32 डेज की होती है, कभी कभी 45 डेज की भी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लेकिन कभी ऐसा नहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो ग्रेजुअली चेंजेबल होता रहता है। मतलब ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कुछ इफ़ेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मतलब ये मतलब कभी कभी वेरी कर जाता है, कभी कभी चेंजेबल हो जाता है। तो नॉर्मली जो डेज होते हैं 28 डेज के होते हैं। ठीक है। या 28 से 29 डेज के होते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग के 2 से 5 डेज होते हैं, स्टार्टिंग के 2 से 5 डेज की होती है, या 2 से 7 डेज होती है, उसमें जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है, वो क्या होती है, रैप्चर्ड हो जाती है। तो इससे एक्सेस ब्लीडिंग होने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो जब ये ये फेज स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है, तो जब फीमेल में ब्लीडिंग होती है, और जब ब्लीडिंग होती है तो मतलब अबाउट 32, अबाउट मतलब 22 से, चलो ऐसे बोल दो, 10 ml से
35 ml, 10 ml से 35 ml पर ब्लीडिंग में मतलब जो ब्लड होता है रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। जो ब्लड होता है ब्लड रिमूव हो जाता है, ठीक है, ब्लड का लॉस हो जाता है, ब्लड का लॉस हो जाता है, यहाँ पर ये दे देंगे, ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। जब ये ब्लड लॉस हो जाएगा तो जब तो ह्यूमन जो फीमेल होती है, फीमेल में जो कैल्शियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, आयरन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, उनका अमाउंट्स क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए जनरली जो फीमेल होती है, फीमेल में हीमोग्लोबिन जो फीमेल में हीमोग्लोबिन होता है वो लो होता है, ठीक है। फीमेल में हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है, क्योंकि मतलब एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है वो रिमूव हो जाती है, ब्लीडिंग होती रहती है, तो ब्लड क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में डिस्कस किया, थोड़ा मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में डिस्कस किया। जो फर्स्ट फेज होती है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, ये इसके बारे में हमने बताया। तो कितना ब्लड रिलीज हो जाता है एक बार में, 10 से 35 ml ब्लड रिलीज हो जाता है और ड्यूरिंग वन मतलब मेंस्ट्रुअल फेज में, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 से 5 डेज या 2 से 7 डेज, कहीं का 7 डेज भी दे रखा होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। और ठीक है, तो ये आप जानते हैं 2 से मतलब 28 या 29 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होती है, ठीक है। नॉर्मल पर्सन में जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 28 से 29। अच्छा, यहाँ पर 2 वर्ड ध्यान रखना, एक तो मीनार्की ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे, मीनार्की। मीनार्की क्या होता है, चलो मीनार्की क्या होता है, मीनार्की होता है स्टार्टिंग जो ब्लीडिंग सबसे पहले फर्स्ट ब्लीडिंग होती है, सबसे फर्स्ट ब्लीडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मीनार्की कहते हैं। जो पहली ब्लीडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मीनार्की, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में स्टार्ट कब होती है, 10 से 12 ईयर में, 10 से 12 ईयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब एडल्ट स्टेज आती है, प्यूबर्टी स्टेज आती है, तो फीमेल में 10 से 12 ईयर जो होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और फर्स्ट जो ब्लीडिंग होती है, पहली जो ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, मीनार्की कहते हैं, ठीक है। और मतलब मेनोपॉज किसे कहते हैं, मेनोपॉज, मेनोपॉज किसे कहते हैं, मेनोपॉज पॉज मीन्स स्टॉप होना। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के का स्टॉप होना, स्टॉपेज होना क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। और मेनोपॉज का जो टाइम पीरियड होता है 35, कितना होता है, हम लोग 52, मेनोपॉज का जो टाइम होता है 50 to 55 ईयर्स, ठीक है, 50 to 55 ईयर्स होता है, ठीक है। तो ये मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने 2 वर्ड बताए। स्टार्टिंग जो फेज होती है, स्टार्टिंग 10 से 12 प्यूबर्टी मतलब फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, और जो फर्स्ट ब्लीडिंग होती है उसे मीनार्की कहते हैं। और मेनोपॉज किसे कहते हैं, मेनोपॉज मतलब स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप होने की प्रोसेस को मेनोपॉज कहते हैं। और कितना होता है, 50 से 55 ईयर ओल्ड में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फर्स्ट फेज होती है उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में मतलब कब स्टार्ट होती है, 2 से 5 डेज की मेंस्ट्रुअल फेज होती है, इसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये मैंने किसके बारे में बताया, मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में बताया, ठीक है, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल फेज थी। तो ये हमने फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल फेज थी, मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया। तो उसके बाद हम जो बात करते हैं फॉलिकुलर फेज, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फॉलिकुलर फेज की बात करते हैं। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल्स का बनना, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स बनते हैं। तो फॉलिकल आप जानते हैं, सबसे पहले फॉलिकल्स के बारे में मैंने क्या बताया था,
फॉलिकल्स क्या बताए थे कि सबसे पहले ओगोनिया होते हैं। क्या होते हैं? फीमेल में क्या बनते हैं? ओगोनिया बनते हैं। और ओगोनिया के अराउंडस ओगोनिया के अराउंडस एक ग्रेन्युलोसा लेयर बन जाती है। उस ग्रेन्युलोसा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल या प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल या प्राइमरी फॉलिकल। तो सबसे पहले क्या होता है? ओगोनिया होते हैं। क्या होते हैं? ओगोनिया। यहाँ पर चलो हम देख लेते हैं। ये मान लो एक ओगोनिया है और ओगोनिया के अराउंड से ग्रेनुलर लेयर बन जाती है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, और प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल बनता है, टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, और ग्रेफियन फॉलिकल ही मैच्योर फॉलिकल होता है। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या होता है? मैच्योर फॉलिकल होता है। तो ये जो डेवलपिंग फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर्ड हो जाता है, सेकेंडरी उस साइड से निकलता है। जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है वो रैप्चर्ड हो जाता है, ये रैप्चर्ड हो जाएगा, ये सेकेंडरी उस साइड से निकालेगा। ठीक है, और बचा हुआ जो पार्ट्स होगा वो कॉर्पस लूटियम बन जाएगा, कॉर्पस लूटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस आप जानते हैं, तो प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स, तो जितने भी फॉलिकल्स होते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स, ध्यान रखना, मैंने कई एक बार बताया था। डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या करता है? डेवलपिंग फॉलिकल्स ये क्या करता है? एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। फॉलिकल्स के रिलीज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स के बनने को और फॉलिकल्स की रिलीज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। पहले मेंस्ट्रुअल फेज बताई थी, दूसरी क्या होती है? दूसरी जो फेज होती है फॉलिकुलर फेज। सेकंड मैंने क्या बताया था? फॉलिकुलर फेज। सेकेंड फेज क्या है? फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? फॉलिकल्स का बनना। यहीं पर मैं थोड़ा बता दिए, क्या बता दिया? फॉलिकल्स का बनना। तो फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स, प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स। तो ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, तो डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स ही मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही वेरी करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन डेवलपिंग फॉलिकल क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करता है। उसके बाद क्या बन जाता है? मतलब वो ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो ग्रेफियन फॉलिकल क्या करता है बताओ? ग्रेफियन फॉलिकल्स ये उसमें ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या करेगा? रैप्चर्ड होगा, ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर्ड होगा, और रैप्चर्ड होकर ओवम को रिलीज़ करेगा, सेकेंडरी oocytes से रिलीज़ करेगा। सेकेंडरी oocytes से रिलीज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये 14 डेज में होता है। कब होता है ओव्यूलेशन? कब होता है? 14 डेज में होता है। ठीक है, और बचा हुआ पार्ट्स कार्पस लूटियम बन जाएगा, कार्पस लूटियम से कार्पस एल्बिकेंस। तो जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से रिलीज होने की तैयारी होने लगती है, रिलीज होने लगता है। कार्पस लूटियम कार्पस लूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो ये दो हैं ओवेरिन हार्मोन्स हैं, एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो यहीं पर मैंने थोड़ा बता दिया फॉलिकुलर फेज। ठीक है, उसके बाद आती है थर्ड जो स्टेज आती है ओव्यूलेशन फेज। क्या होता है? ओव्यूलेशन थर्ड फेज होती है। मतलब जो फॉलिकल्स बन जाते हैं, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स बनते हैं, मतलब प्रीमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स। ठीक है, ये डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं। और ग्रेफिन फॉलिकल्स इज अ मैच्योर फॉलिकल्स। ये ग्रेफिन फॉलिकल्स क्या होता है? एक मैच्योर फॉलिकल्स होता है। जब फॉलिकल्स बन जाते हैं, जब फॉलिकल्स बन जाते हैं, मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। और जो मैच्योर फॉलिकल्स रैप्चर्ड होता है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है? रैप्चर्ड हो जाता है। मैच्योर ग्रेफियन ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है, ये रैप्चर्ड हो जाता है। और क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है सेकेंडरी oocytes को रिलीज करता है। सेकेंडरी ये सेकेंडरी oocytes को रिलीज करता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी
ये सेकेंडरी oocytes को रिलीज करेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। सेकेंडरी oocytes को रिलीज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन कब होता है, एट द 14 डेज में होता है, द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मिड में मेंस्ट्रुअल ये ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। थर्ड, तो थर्ड मैंने क्या बताया, ओव्यूलेशन। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है ओव्यूलेशन। थर्ड होता है ओव्यूलेशन, ठीक है। थर्ड ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन में सेकेंड मतलब ग्रेफियन फॉलिकल्स इज अ मैच्योर फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल्स आर रैप्चर्ड एंड रिलीज द सेकेंडरी oocytes फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो दिस प्रोसेस नोन एज ओव्यूलेशन और दिस प्रोसेस अकर्स मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की मिड फेज में होती है, ठीक है, मतलब मिड 14 डेज में होती है ओव्यूलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग फेज। क्या हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग फेज। तो थर्ड फेज ओव्यूलेशन और जो फर्स्ट फोर्थ फेज है उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग फेज। तो ल्यूटिनाइजिंग मतलब लूटियम, कार्पस लूटियम का बनना। ल्यूटिनाइजिंग मीन्स क्या होता है, कार्पस लूटियम का बनना। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्पस लूटियम बन जाते हैं। तो कार्पस लूटियम कैसे बनते हैं बताओ, कार्पस लूटियम फॉर्म कैसे होते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर्ड हुआ, सेकेंडरी oocyte से बन गया और सेकेंडरी oocyte से बनने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। जो बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल से जो ओव्यूलेशन तो निकल जाएगा, मतलब सेकेंडरी oocyte ओवम तो निकल जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम कहते हैं। और उसी फेज को मतलब ल्यूटिनाइजिंग फेज कहते हैं। कॉर्पस लूटियम के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग फेज कहते हैं। किसकी, ल्यूटिनाइजिंग फेज किसे कहते हैं, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग फेज कहते हैं। अच्छा, इस जब कार्पस लूटियम होता है तभी मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है। कार्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो ये मैंने चारों फेज बताई। मतलब फर्स्ट फेज क्या होती है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है। फर्स्ट फेज क्या होती है, फर्स्ट फेज इज अ मेंस्ट्रुअल फेज। और सेकंड फेज क्या होती है, फॉलिकुलर फेज होती है। थर्ड फेज क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है। और फोर्थ फेज क्या होती है, ल्यूटिनाइजिंग फेज होती है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर और तो ये भी क्या होता है मतलब ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ओवेरियन हार्मोन्स कौन से होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये दीज आर ओवेरियन हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन तो ओवरी से रिलीज करता है। जो ओवरी से रिलीज होते हैं, किससे रिलीज होते हैं, रिलीज फ्रॉम देयर ओवरी, ठीक है, ओवेरियन हार्मोन्स। उसके बाद क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो इसमें पिट्यूटरी हार्मोन्स तो होते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल भी बताया था, FSH और एक होता है LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, ये दोनों हार्मोन्स क्या कौन से होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एंटी पिट्यूटरी से रिलीज होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बोथ।
तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स फॉलिकल डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन्स डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लिया। तो ये कल मैंने डायग्राम भी बताया था, डायग्राम क्या करता है, ठीक है, डायग्राम का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर एक दो दो ये दे रखे हैं, एक तो दे रखा है पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये क्या दे रखे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, और पिट्यूटरी हार्मोन्स तो होते हैं फॉलिकुलर और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। एक होते हैं ओवेरियन हार्मोन्स, क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन लेवल, और ओवेरियन हार्मोन्स दो हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये आप इतना आपको मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पर जब, अच्छा ये बताओ, ये वाली जो फेज है, मैं इस फेज की बात कर रहा हूँ, इस फेज की बात कर रहा हूँ, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है इसको, तो ये कौन सी है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो FSH होता है यहाँ से, FSH, ठीक है, FSH, तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो FSH है, तो ये थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ये थोड़ा क्या हो रहा है, ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से फिर ये डाउन हो जाएगा। जब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल्स जो होते हैं, फॉलिकल को, ओवरी को स्टिमुलेट कर देता है, जो FSH होता है ये ओवरी को स्टिमुलेट कर देता है, फॉलिकल से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स 0 से 7 डेज जो दे रखा है, तो यहाँ से ये थोड़ा क्या कर रहा है, ये ऊपर वेरी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर। और तो यहाँ पर जो फॉलिकल्स क्या हो जाएगी, फॉलिकल से, हाँ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करेगा, ये मतलब रिलीज होगा, ये स्टिमुलेट कर देगा, फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो 7 के बाद, 7 के बाद जो होता है, 7 के बाद जो होते हैं फॉलिकल्स डेवलप करेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स, और फिर क्या हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं। ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाएगा। अब जब ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाएगा, जब ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाएगा, उस समय जो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन्स होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है, यहाँ पर अभी इतने ये देंगे फॉलिकल्स के बारे में। जब यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है, केवल यहाँ पर स्टिमुलेट करेगा और फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक फॉलिकल्स डेवलप हो गए, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स बन गया, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स बन गया। अब यहाँ पर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, LH है, जो LH है, ठीक है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, ये क्या करेगा, अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी यहाँ पर ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स से यहाँ से देखो, यहाँ से ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स निकला, ठीक है, ये बात कर रहे हैं, यहाँ से ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स निकला, ये देखो ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये क्या हुआ, यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग इंक्रीज हुआ। तो ये जब इंक्रीज होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, तो क्या होगा, ओव्यूलेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। यहाँ से फिर ये डाउन हो गया, यहाँ से ये फिर डाउन हो गया, ठीक है, यहाँ से ये फिर डाउन हो जाएगा। तो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी क्या करता है, इसको बैलेंस करता है, और ओव्यूलेशन प्रोसेस होने में जो ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और ग्राफियन फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल्स होता है, तो ये क्या होती है, बस्ट हो जाती है, रैप्चर्ड हो जाती है, और रैप्चर्ड होती है तो सेकेंडरी वुड साइड्स बाहर निकलने लगती हैं।
उस समय मतलब जो सेकेंडरी oocyte होता है वो बाहर हो जाता है, और सेकेंडरी मतलब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, सेकेंडरी मतलब जो ग्रेफिन फॉलिकल्स होता है, ग्रेफिन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, ग्रेफिन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, ये ओव्यूलेशन प्रोसेस हो गई, ये क्या हो गई, ओव्यूलेशन प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पर ये ओव्यूलेशन हुआ तो 14 डेज में हुआ। ओव्यूलेशन कब हुआ, एट द 14 डेज में हुआ। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन प्रोसेस हो गई। ठीक है, ओवम बाहर आ गया, इतना आपको मालूम है कि ओवम क्या हो गया, बाहर आ गया, सेकेंडरी oocytes बाहर आ गया। तो कौन बाहर आया, बाहर कौन आया, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेकेंडरी oocytes बाहर आ गया। और जो कार्पस लूटियम जो प्रोजेस्ट सेकेंडरी oocytes, तो जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो वो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट्स होगा वो क्या हो जाएगा, कार्पस लूटियम बन जाएगा। बचा हुआ पार्ट्स क्या हो जाएगा, कार्पस लूटियम बन जाएगा। ठीक है, जब कार्पस लूटियम बन जाएगा तो ये जो जो नीचे आ जाएगा, ये जो ग्राफ होगा वो डाउन में आ जाएगा ग्राफ, क्योंकि जो FSH होगा यहाँ पर नहीं बनेगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट्स कार्पस लूटियम बन जाएगा, बचा हुआ पार्ट्स क्या हो जाएगा, कार्पस लूटियम बन जाएगा, तो ये डाउन में आ जाएगा। फॉलिकल्स यहाँ पर बनेगा नहीं, इंस्ट्रूमेंट होगा नहीं, जो फॉलिकल्स थे वो तो मतलब रिलीज हो गए। जब फॉलिकल्स से रिलीज हो गए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होंगे, ये वाला ग्राफ जो हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इस पार्ट्स में आ जाएगा। और जो जब कार्पस लूटियम बन जाएंगे, जब कार्पस लूटियम बन जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी यहाँ पर जो लेवल है, यहाँ पर ये मतलब बढ़ा हुआ लेवल है, ये बढ़ा हुआ, तो कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से बढ़ने लगेगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यहाँ पर इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि मतलब क्योंकि कार्पस लूटियम बनने लगे हैं। यहाँ पर 14 डेज के बाद कार्पस लूटियम बन जाएगा, इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ये क्या होता है, इनकी क्वांटिटीज बढ़ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही तो मैंने बताया कि अब ओवेरिन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स यहाँ पर जो फॉलिकल्स बनेंगे, यहाँ पर फॉलिकल्स बनेंगे, डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या करता है, एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करता है। मतलब यहाँ पर ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से रिलीज करेगा, फॉलिकल्स बनाएगा, तो एस्ट्रोजन लेवल क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखो फॉलिकल्स यहाँ पर 0 से 7 डेज, 0 से 7 डेज या 2 से 7 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। और यहाँ पर फॉलिकल्स बनने लगेंगे, यहाँ पर फॉलिकल्स बनने लगेंगे, मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल्स बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स, ग्रेफिन फॉलिकल्स बन जाएगा। ठीक है, और ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर्ड होगा और क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, ओवम रिलीज हो जाएगा एट द 14 डेज में ओवम रिलीज, सेकेंडरी oocytes रिलीज हो जाएगा। सेकेंडरी oocytes रिलीज होने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, जब ये रिलीज हो गया तो एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा। जैसे ही जो फॉलिकल्स थे, फॉलिकल्स से निकल गए, फॉलिकल्स मैच्योर हो गया और उस साइड से बाहर आ गए, तो ये ओव्यूलेशन हो गया। अब फॉलिकल्स रहा नहीं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन लेवल का एक संग जो ग्राफ हो गया यहाँ पर डाउन हो गया। ठीक है, इसका फॉलिकल्स का एक संग जो ग्राफ था वो डाउन हो गया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फॉलिकल्स का जो ग्राफ था, मतलब एस्ट्रोजन लेवल का ग्राफ था, एक संग डाउन आ गया, एक संग ये यहाँ पर डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब जो प्रोजेस्टेरोन, अब यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ था, ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ है ये वाला, ये प्रोजेस्टेरोन लेवल का है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स यहाँ तक तो बिल्कुल ही डाउन था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स यहाँ तक तो बिल्कुल ही डाउन था, क्योंकि जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स यहाँ पर बनेगा नहीं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का ग्राफ क्या था, यहाँ पर डाउन था, यहाँ पर डाउन था। ठीक है,
अब जैसे ही फॉलिकल्स मतलब ओव्यूलेशन प्रोसेस हुई, कार्पस लूटियम बना। अब कार्पस लूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने लगेगा। जो यहाँ 14 डेज में ओव्यूलेशन हुआ, 14 डेज में ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है। अब क्या बन गया, जो बचा हुआ पार्ट कार्पस लूटियम बन गया। तो जब जैसे ही कार्पस लूटियम बना तो ल्यूटिन जो क्योंकि ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को इनक्रीज करने लगेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज करने लगेगा और ये देखो कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इंक्रीज कितना लेवल, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अब यहाँ पर जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, यहाँ पर फिर से स्टिमुलेट होगा, मतलब स्टिमुलेट कर देगा, फॉलिकल्स फिर से अगेन बनने लगेगा, फॉलिकल्स बनने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल फिर एक बार देखो, एस्ट्रोजन लेवल यहाँ पर फिर से एक बार इंक्रीज हुआ, एस्ट्रोजन लेवल फिर से एक बार इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये एस्ट्रोजन लेवल फिर से एक बार इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये मतलब जब फॉलिकल्स बनेंगे तो एस्ट्रोजन लेवल फिर से एक बार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल डाउन हुआ, देखो यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, बाहर आ गया तो मतलब एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया, यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ, ठीक है। अब जैसे ही दोबारा से फॉलिकल्स बने एस्ट्रोजन लेवल फिर से ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये मतलब जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स बहुत ही वेरी करते हैं। एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, तो इनका फंक्शन क्या हुआ, फॉलिकुलर हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का फंक्शन क्या हुआ, इसके बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, ये बड़ा टिपिकल हुआ और इसको समझ, तो यहाँ पर थोड़ा हमने हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया। हार्मोन्स क्या होते हैं, मतलब ओवेरियन हार्मोन्स और पिट्यूटरी हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। तो ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन की हुआ। एक तो ये मेंस्ट्रुअल जो फेज दिखा रही है, ये वाली जो पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल दिखा रखा है, एक जो यहाँ से ये वाला पार्ट्स दिखा रखा है, ठीक है, एक ही यहाँ से ये वाला पार्ट दिखा रखा है। तो तीन फेजेज में ये डिवाइडेशन किया गया है, 3 फेजेज में डिवाइडेशन किया है इसको। तो वैसे फेजेज कितनी है, मेंस्ट्रुअल फेज है, फॉलिकुलर फेज है और ल्यूटिनाइजिंग फेज है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ओके। तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया, तो इनको अलग अलग हम मतलब थोड़ा देखते हैं। तीनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेज देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पिट्यूटरी मतलब हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल ये दे रखा है। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल को अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल को अभी ही हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये वाली जो ब्लू वाली लाइंस है, ये वाली जो ब्लू वाली लाइंस है, ठीक है, ब्लू वाली लाइंस है, ये जो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, ये ब्लू वाली लाइंस है, ठीक है। ये जो रेड है, चलो देखते हैं, जो रेड वाली लाइंस है तो इसको हमने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मान लिया। फॉलिकुलर जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मतलब स्टिमुलेट होगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है जब रिलीज होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जब रिलीज होगा, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यहाँ पर देखो मतलब लेवल क्या हो रहा है, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से रिलीज करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉलिकल्स, यहाँ पर फॉलिकल्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स बन जाएगा, ठीक है। और टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल। तो यहाँ पर मतलब फॉलिकल्स मैच्योर हो गए। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, अब इसको ग्राफिन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देगा। ग्राफिन ये एक्टिव कर देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ग्राफिन फॉलिकल को ये एक्टिव कर देता है, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल को एक्टिव कर देगा तो ये ओव्यूलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एट द 14 डेज
तो 14 डेज में ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। 14 डेज में ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो ओव्यूलेशन हो जाएगा तो मतलब ये फिर से डाउन में आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेज बिल्कुल डाउन हो जाएगा। यहाँ पर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है ये इंक्रीज हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इंक्रीज हुआ। यहाँ पर जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इंक्रीज हुआ तभी तो ओव्यूलेशन प्रोसेस हुई। जो ओव्यूलेशन हो गया तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये बिल्कुल बिलो में आ गया, ठीक है। तो ये हार्मोन्स के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस लेवल। और यहाँ पर ओवेरिन लेवल, ओवेरिन हार्मोन लेवल, ये ओवेरिन हार्मोन्स लेवल है। और ये ओवेरियन ओवरी में हो रहा है चेंजेबल। ओवरी में क्या चेंजेबल हो रहा है? आप जानते हैं ओवरी में क्या चेंजेबल हो रहा है? तो आपको मैंने बताया था प्रीमोडियल फॉलिकल्स बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्सरी फॉलिकल्स बनेगा। और मतलब ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स। और ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर्ड होता है तो ये ओव्यूलेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। और ओव्यूलेशन कब होता है बताओ? ओव्यूलेशन कब होता है? ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर क्या देख देंगे? 14 डेज। 14 डेज में ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस कहाँ हो रही है? ओवरी के अंदर होती है। ये ओवरी के अंदर होती है, ओवरी की साइड। यहाँ पर ओवरी में भी प्रोसेस हो रही है। और मतलब यूट्राइन बॉल में भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस एक साथ होती हैं, दो प्रोसेस एक साथ होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया। अब जो बचा हुआ जो ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला जो पार्ट्स बचा हुआ पार्ट्स है, ये वाला जो बचा हुआ पार्ट्स है, इस बचे हुए पार्ट्स को हमने क्या बोल दिया? कॉर्पस लूटियम कह दिया। इस बचे हुए पार्ट्स को हमने क्या कह दिया? ये क्या है? कार्पस लूटियम। इसको हमने क्या बोल दिया? कार्पस लूटियम कह दिया, ठीक है। अब कार्पस लूटियम क्या हो गया? ये डिजेनरेट हो गया। कार्पस लूटियम क्या हो गया? ये डिजेनरेट हो गया। तो इसको हमने क्या बोला? कार्पस लूटियम रीग्रेसिंग, मतलब डीजनरेटिंग कार्पस लूटियम इज नोन एज कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, ठीक है। कार्पस एल्बिकेन कहते हैं। तो ये हमने ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में देखा। और ओवरियन चेंजेबल इवेंट्स। और ओवरियन हार्मोन्स मैंने अभी बताया ही, मतलब एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज कब होता है? ये एस्ट्रोजन लेवल यहाँ पर देखो, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मली चल रहा है। एस्ट्रोजन लेवल यहाँ पर बिल्कुल क्या, अब जैसे ही ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट्स होगा। जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा तो ये यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ओव्यूलेशन प्रोसेस, एस्ट्रोजन लेवल पीक पे पहुँच जाएगा तो ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो एस्ट्रोजन लेवल फिर से क्या हो जाएगा? यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाएगा। ये एस्ट्रोजन डाउन हो गया। अब डाउन हो गया, एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो गया, ठीक है। तो मतलब दोबारा से फॉलिकल्स बनेंगे तो दोबारा से अगेन एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो गया। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा, फॉलिकल्स, ठीक है। फॉलिकल्स बनेंगे तो एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो गया, दोबारा से ये इतना इंक्रीज हो गया। अब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो एस्ट्रोजन फिर से क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो इस टाइप से ये मतलब चेंजेबल होता रहता है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से का डायग्राम है। उसके बाद ये मतलब जो थर्ड डायग्राम है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो यहाँ पर
आप ये यूट्राइन की वॉल होती है, ये यूट्राइन की वॉल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको बताया फर्स्ट मतलब 2 से 7 डेज की क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। 2 से 7 डेज की क्या होती है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है, मेंस्ट्रुएशन फेज होती है। और मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, मतलब ब्लीडिंग होती है। ये क्या होती है, ब्लीडिंग होती है बेटा। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है। ये क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो जब ब्लीडिंग होती है तो एंडोमेट्रियम बॉल क्या होती है, रैप्चर्ड हो जाती है, झड़ जाती है। जब ब्लीडिंग होती है तो एंडोमेट्रियम बॉल होती है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम बॉल होती है वो झड़ जाती है। और जब झड़ जाती है तो एक्सेस ब्लीडिंग होने लगती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। 1 से 5 डेज या 1 से 7 डेज यहाँ पर दे रखा है एनसीईआरटी में, 1 से 5 डेज की दे रखी है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो 1 से कितना दे रखा है, 1 से 5 डेज की दे रखी है मेंस्ट्रुअल फेज। 1 से कितनी देर की है, 5 डेज की देर की मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, उसके बाद मतलब ये एंडोमेट्रियम बॉल क्या होती है, यहाँ पर देखो डाउन हो गई एंड झड़ गई यहाँ पर। ठीक है, एंडोमेट्रियम बॉल यहाँ पर झड़ गई और यहाँ से फॉलिकल्स बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं यहाँ से फॉलिकल्स बनने लगते हैं। जब फॉलिकल्स बनने लगते हैं तो ये मेंस्ट्रुअल फेज हो गई। इसको हमने क्या बोला बेटा, इसको हमने मेंस्ट्रुअल फेज बोला, इसको हमने मेंस्ट्रुअल फेज बोला। अब मतलब 5 डेज के बाद देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 5 डेज के बाद क्या होता है, फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉलिकल ओके, ओव्यूलेशन होगा तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स ये बनेगा। तो ये जब ये फॉलिकल्स बनता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट्स होता है, डेवलपमेंट्स ऑफ द फॉलिकल्स, डेवलपमेंट्स ऑफ द फॉलिकल्स। देखिए डेवलपमेंट्स ऑफ द फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट्स होगा तो यूट्राइन वॉल भी थिक होती जाएगी। यहाँ पर यूट्राइन वॉल कम हुई जब मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, ब्लीडिंग हुई तो यूट्राइन वॉल झड़ गई। तो यहाँ पर ग्राफ हमने इसका लो दिखा दिया, इसका हमने जो ग्राफ दिखाया लो दिखाया। यहाँ पर ये लो क्यों दिखाया बेटा, जो यहाँ पर हमने ये लो दिखाया, यहाँ पर लो क्यों दिखाया, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, एंडोमेट्रियम बॉल झड़ गई। ठीक है, अब जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट्स हुआ, यहाँ से किसका डेवलपमेंट्स हुआ बेटा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट्स हुआ। ठीक है, फॉलिकल्स का ये डेवलपमेंट्स हुआ तो यूट्राइन वॉल देखो थिक होती जा रही है। यूट्राइन वॉल क्या होती जा रही है, थिक होती जा रही है। यहाँ से यूट्राइन वॉल क्या होती जा रही है, थिक होती जा रही है। जब यूट्राइन वॉल थिक हो रही है यहाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट्स होना फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और इसे प्रोलीफेरेटिव फेज भी कहते हैं। व्हाट इज अ प्रोलीफेरेटिव फेज, प्रोलीफेरेटिव फेज किसे कहते हैं, जो एंडोमेट्रियम वॉल का बनना या फॉलिकल्स का बनना। एंडोमेट्रियम बॉल दोबारा से क्या होती है, दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। एंडोमेट्रियम बॉल यहाँ पर दोबारा से रीजनरेट हो रही है। यहाँ पर तो झड़ गई एंडोमेट्रियम बॉल, और यहाँ से एंडोमेट्रियम बॉल जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट्स हो रहा था तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, इसके एंडोमेट्रियम बॉल को बना मतलब रैप्चर कर सही कर देता है, मेंटेन करता है। ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी होता है, या एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन से एंडोमेट्रियम की वॉल को क्या करता है, बनाता है। ध्यान रखना, एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो मेंटेन रखता है, एंडोमेट्रियम वॉल की लेयर को मेंटेन रखता है, रिपेयरिंग करता रहता है। कहीं पर ख़राब हो रही, कहीं उसको क्या करता है, रिपेयरिंग करता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, की बॉल इसकी एंडोमेट्रियम बॉल को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखें, ये ठीक होती है। तो क्वेश्चन यही हो जाएगा, मतलब जब मतलब किस फेज में एंडोमेट्रियम बॉल क्या होती है, एंडोमेट्रियम बॉल का फॉर्मेशन होता है, थिक होती जाती है। प्रोलिफेरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम की बॉल का दोबारा से मतलब रीजनरेट होती है। अब यहाँ पर मतलब ओव्यूलेशन हो गया 14 डेज में, क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया बेटा, ओव्यूलेशन हो गया 14 डेज। मतलब यहाँ पर मतलब 14 डेज में ग्रेफिन फॉलिकल बन गया, रैप्चर हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, यहाँ पर कार्पस लुटियम बनने लगेगा। ये क्या बन जाएगा, कार्पस लुटियम। ठीक है, तो जब मतलब 14 डेज के बाद कार्पस लुटियम बन जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं, ल्यूटिकल फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूटिकल फेज कहते हैं। ठीक है, इसे सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, ल्यूटिकल फेज को हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। इसको हम सिक्रेटरी फेज कहते हैं।
तो यहाँ पर मतलब सिक्रेट फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम बॉल और भी बनती जाती है, थिक होती जाती है। एंडोमेट्रियम बॉल यहाँ पर क्या हो गई, थिक हो गई। एंडोमेट्रियम बॉल यहाँ पर क्या हो गई, थिक हो गई। तो सबसे ज़्यादा थिक एंडोमेट्रियम बॉल किस में होती है, मतलब कार्पस लूटियम में बनती है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या आता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम बॉल को रिपेयर कर देता है, बना देता है। तो यहाँ पर मतलब ल्यूटिनाइजिंग जो फेज है, मतलब ल्यूटिनाइजिंग फेज में जो एंडोमेट्रियम बॉल होती है सबसे थिक होती है। सबसे थिक किस फेज में होती है, एंडोमेट्रियम बॉल ल्यूटिनाइजिंग फेज में होती है, ठीक है। 28 डेज के बाद फिर से 29 डेज के बाद क्या होता है, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो दोबारा से क्या होती है, ये जो यहाँ से रैप्चर होने लगती है। ये जो यहाँ से देखेंगे, मतलब ये यहाँ से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगती है। यहाँ से ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगती है। तो ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगती है, तो दोबारा से झड़ जाती है एंडोमेट्रियम बॉल। तो ये फिर से डाउन डाउन लेवल हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये वाली स्टेज आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये मतलब कर्व बनाती है। तो यहाँ पर ये हमने बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो पूरा आपने डायग्राम देखा, और इसके बारे में एनसीईआरटी का डायग्राम ये पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये डायग्राम बहुत आता है, इसको बना लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ इसको हम ज़्यादा ना ही आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इसको हम नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको, इसको अपने आप सेल्फ नोट्स बनाना होगा, ठीक है। इसमें अपने आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे, और हाँ अपने आप देखेंगे, ठीक है। इसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।